हाँ, तो आया समझ में इसको यूज क्यों करते हैं भैया, कैसे करते हैं? एक्सटेंडेड बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब सुनो, इस फार्मूले की एक शर्त है प्यारे बच्चों। क्या शर्त है सर? कि जो बॉडी है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस बॉडी का सरफेस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। यानी अगर आप एक पॉइंट चार्ज यहां रखते हैं और उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, यहां पे 4 कूलम का पॉइंट चार्ज रखा था प्यारे बच्चों, उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, हाँ आप निकाल देंगे k/r² का फार्मूले का यूज करके, लेकिन इसका यूज करके आपसे पूछ ले निकालने को तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम आएगी? ई निकालनी है, एस है, एस कहां है भैया? नहीं है, पॉइंट साइज है यार, इसका क्या सरफेस होगा? हाँ ये तो है सर, क्यों तो है आपके पास, ये रहा 4 कूलम, लेकिन ये एनक्लोज नहीं है, तो ऐसे ही रखा है। हाँ ये भी है सर। तो प्यारे बच्चों, इस रूल को अप्लाई करने का एक कंडीशन है, इस फार्मूले को यानी गोज लॉ को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो चार्ज है ना आपके पास, चार्ज है ना, वो एनक्लोज्ड होना चाहिए। लिखनी है ये बात साथ के साथ, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। लेकिन सर अगर सरफेस अपना ऐसा कुछ होगा तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा, लेकिन सर ऐसे केसेस में k/r² का यूज करने से आप बना कर रहे हो, तो मैं इसको कैसे यूज करूं कि इस चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकूं? या फिर प्यारे बच्चों एक वायर है, सिंपल ये वायर है आपके पास, चलो थोड़ा सा, एक वायर है सर हमारे पास, ये रहा 2 मीटर की इसकी लेंथ है, और इसपे सर टोटल चार्ज 10 कूलम चार्ज है, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज ये रहा पूरे पे, और ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो अब तो इसका यूज करना पड़ेगा ना, अब तो k/r² भी यूज नहीं होगा। हाँ, और ये एप्लीकेबल सिर्फ कब है? जब सरफेस आपका क्या हो? क्लोज्ड हो। ये वायर तो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है प्यारे बच्चों, ये तो ओपन है, देखो ये था क्लोज्ड, ये स्फीयर है क्लोज्ड, ये स्फीयर है क्लोज्ड, मानते हो आप? ये सिलेंडर है क्लोज्ड प्यारे बच्चों, ये क्लोज थोड़ी ना है, ये रूल तो क्लोज्ड के लिए लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, जब अपने पास बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी पे चार्ज हो या पॉइंट चार्ज भी हो, तब हम अगर गोज लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए होगा, और क्लोज्ड सरफेस हम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो किसी बॉडी के अबाउट एक इमेजिन किया गया क्लोज सरफेस, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें, उस क्लोज सरफेस को गोजियन सरफेस बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? गोजियन सरफेस। कड़ी से कड़ी मिलाते जाओ, अगला टॉपिक का हेडिंग डालते जाओ, गोजियन सरफेस। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, आएंगे इसके प्रूफ पे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे? गोजियन सरफेस क्या होता है। चलो भाई, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, छोटा सा हेडिंग डाल लो, ज्यादा हैवी नहीं डालना। गोजियन सरफेस क्या होता है? मान लिया प्यारे बच्चों, ये मेरे पास 4 कूलम का चार्ज था, ओके, या क्यू चार्ज मान लू, क्या 4 वगैरह लेना, हाँ क्यू चार्ज है प्लस क्यू। इसके कारण इस पॉइंट पे, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, और गोज थ्योरम का यूज करके निकालनी है, k/r² का यूज में नहीं कर सकता। बताऊंगा क्या होता है गोजियन सरफेस, अभी सुनते जाओ। अच्छा, तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा, हाँ, E.ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये यूज करना पड़ेगा सर आपको। अब इसको यूज करने के लिए, ये इसको यूज करने के लिए जो सरफेस है वो चाहिए, सरफेस है ही नहीं कहीं पे, और वो सरफेस भी क्लोज्ड चाहिए। यानी ये चार्ज जो है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये एनक्लोज्ड होना चाहिए किसी सरफेस में। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस चार्ज को सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए, मैं एक ऐसा सरफेस ड्रा करूंगा जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। अच्छा सर, तो देखो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, क्या r डिस्टेंस पे यहां भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी जितनी यहां थी? बिल्कुल सर। क्या r डिस्टेंस पे यहां भी उतनी ही होगी? हाँ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इन सब पॉइंट्स को मिला लो, इमेजिन कर लो ऐसे। अच्छा, हाँ, तो इस सरफेस को, इस इमेजिनरी सरफेस को
जो कि उस पॉइंट से पास होता है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हां, और जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी इस चार्ज एनक्लोज चार्ज के कारण, तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो गॉसियन सरफेस समझ में आया? एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड द गिवन चार्ज such that electric field at each point of that surface is same and that surface must be passing through the point where electric field is to be found। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसके थ्रू ये पास होना चाहिए। बस प्यारे बच्चों इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा गॉसियन सरफेस के बारे में कोई पढ़ाने लगे मत पढ़ना, सिखाने लगे मत सीखना, कहीं आपके काम का नहीं रहेगा, कहीं यूज नहीं होगा। ओके, बस इतना। अभी बैक करो, मैंने क्या बोला वो सुनो। सर आप फिर से बोल दो ना। सुनो प्यारे बच्चों, मैंने कई बार बताया आपको, मैं रटके तो कुछ आता नहीं आपके लिए, है ना, माइंड में फिट है चीज। अब मैं दोबारा उसी की डेफिनेशन दूंगा ना तो अलग वर्डिंग आएगी, सेंस तो वही निकलेगी, मीनिंग तो वही निकलेगा, वर्डिंग तो अलग आएगी ना। हाँ ये तो है सर। तो मैं बोलूं कि आज मैं सुबह 9 बजे खेत में गया था, हाँ, तो फिर से आप बोलेंगे सर फिर से बताना, नोट करना है। तो मैं बोलूंगा आज सुबह मैं खेत में 9 बजे गया था। तो दोनों अलग अलग तरीका है ना बोल बात का, लेकिन मीनिंग तो सेम है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों एक बार जब बोल देता हूं उसी को नोट कर लिया करो, पॉज करके बैक करके, सुविधा है आपके पास तो यूज करो यार। ओके, तो ये आया समझ में। अब सुनो सर ये बताना, ये एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, हाँ, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सर इस पॉइंट पे। अब ड्रा करना एक गॉसियन सरफेस। तो प्यारे बच्चों अब की बार मैं ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, ना 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 ना। क्यों सर क्यों नहीं कर सकते? प्यारे बच्चों इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। हाँ ये तो है सर। तो प्यारे बच्चों ऐसे ना ड्रॉ करके एक इंफिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज और ये इंफिनिटी लेंथ का है, इंफिनिटी लेंथ का इस पॉइंट पे। तो एक बात बताओ, इंफिनिटी लेंथ का है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, उतनी ही यहां पे, 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 और इतनी ही दूरी पे इस तरफ, हाँ सेम होगी हर जगह पे, क्योंकि इंफिनिटी लॉन्ग है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। हाँ, और इस वायर से इस तरफ सामने आपकी तरफ भी इतनी ही दूरी पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यहां भी यानी इसके चारों ओर भी ऐसे एक सर्कल सा बनेगा, बिल्कुल। तो ऐसे बना दो और इनको ऐसे जोड़ दो और नीचे भी ऐसे बना दो प्यारे बच्चों। किसी पार्टिकुलर, वैसे तो इंफिनिटी लेंथ का है, किसी पार्टिकुलर लेंथ के लिए आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये सिलिंड्रिकल बन गया। तो एक इंफिनिटी लॉन्ग स्पेलिंग हैंडल कर लेना, एक इंफिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का होता है प्यारे बच्चों। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का, ये सर्कल नहीं है स्फीयर है ये, क्लियर, स्फेरिकल शेप का होता है। याद रहेगा। आगे अब गॉस थ्योरम की हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, वहां भी गॉसियन सरफेस हम 4-5 बार अलग अलग बॉडीज के लिए ड्रॉ करेंगे, तब ये और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। पहली कंडीशन, गॉसियन सरफेस कैसा ले सकते हो? जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। दूसरा, गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जो उस पॉइंट से पास होता हो जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्लियर, सिंपल। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। चले आगे प्यारे बच्चों, और जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो चार्ज उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। हाँ हो गया, चले आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम एक ऐसी स्टेट में हैं जब हम प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। सभी